में इतना अहम मसला है कि शेख बिन बाज रहीमुल्लाह जो बहुत बड़े आलिम दीन हैं, वो कहते हैं उनके फतावा नंबर 8487 में 8487 में उनका फतवा ये है, ए वुमन हु सेज दैट हिजाब इज नॉट कंपल्सरी इज ए डिसबिलीवर। अल्लाह अकबर। इसका तर्जुमा बोल देती हूँ आपको, जो औरत ये कहती है कि हिजाब उसके लिए फर्ज नहीं है, वो एक काफिर है, उसने कुफ्र किया, वो एक काफिर है। आप लोग खुद सोचिए, जब अल्लाह ने हुक्म हमको दे दिया है, चाहे माँ बाप उसके खिलाफ जाएं, चाहे दोस्त अहबाब खिलाफ जाएं, तो हम क्या करेंगे? माँ बाप की इताअत इस मसले पर नहीं करेंगे, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएंगे। और आप लोग देखिए, अगर मुसलमान माँ बाप कहते हैं कि हिजाब ना करो, अल्लाह ना खास्ता, मैं एक बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कह रही हूँ, आज के मुआशरे में तो कम कपड़े पहनने का बड़ा फैशन है, अस्तगफिरुल्लाह। जितने कम कपड़े पहनेंगे तो उतनी ज्यादा औरत मॉडर्न है। तो अगर माँ बाप अब कम कपड़े पहनने का हुक्म देंगे, नऊज़ बिल्लाह, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में पहनते हैं, तब क्या उनकी बात मानेंगी बहनें? तो उसी तरह जब उनके लिए नहीं मानेंगी, तो हिजाब के लिए भी हम नहीं मानेंगी, क्योंकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। अब असल मसला हमारे मुआशरे में दो तरीके के हैं हिजाब के मसले पर। एक, अगर माँ बाप आपको घर से बाहर निकलने के लिए भी हिजाब करने का हुक्म नहीं देते, अरे भाई बुर्खा मत पहनो। ऐसी कई बच्चियां हैं जो हिजाब करना चाहती हैं, लेकिन माँ बाप ही रोड़ा बंदे कहते हैं कि मत करो, तुमको लोग क्या बोलेंगे, क्यों कर रहे हो भाई हिजाब, ये पहले जमाने की बातें हैं, नऊज़ बिल्लाह। तो माँ बाप एक तो कहेंगे कि घर से बाहर जब निकलो तो यानी बुर्खा ही मत पहनो कहेंगे। दूसरे किस्म के मुसलमान माँ बाप ये हैं, तो बाहर निकलते वक्त तो तुम बुर्खा पहन लो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने खलेरे भाइयों के सामने आओ, अपने मुमेरे भाइयों के सामने आओ, तुम्हारी बहन का भी निकाह हुआ है, तुम्हारे बहनों ही घर को आ रहे हैं, बहन भाई घर को आ रहे हैं, अब उनके सामने भी हिजाब करोगी, क्या सोचेंगे वो, क्या नऊज़ बिल्लाह बहन भाई की क्या नीयत खराब है, वो ऐसा सोचेंगे। तो लिहाजा तुम उनके सामने हिजाब ना करो। सही बोल रही हैं गलत? देवर जेठ के सामने जो जेठानी जो भाभियां होती हैं वो हिजाब नहीं करती, क्यों? भाभी माँ है, कुरान हदीस के हिसाब से भाभी माँ नहीं है, भाभी गैर महरम ही है, यानी उनके सामने हिजाब करना फर्ज है। तो अगर हम कहते हैं नहीं भाई मैं देवर को अपने सगे भाई की तरह लेती हूँ, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देवर मौत है, देवर के सामने हिजाब करने की क्या जरूरत है, मैं अपने उनको छोटे भाई की तरह लेती हूँ। जेठ कहता है कि मैं अपनी भाभी को माँ की नजर से देखता हूँ, वो सब नजर सब गई कचरे के लिए। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया हिजाब करना है का मतलब करना है। और देखिए हिजाब की सबसे अहम और आखिरी बात आप सबको मैं बताना चाहती हूँ, हिजाब के हुक्म की हद इस्लाम में क्या आप लोग जानते हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप सब दूसरों को जाकर बताएंगे। हिजाब करना मुसलमान औरतों पर फर्ज है, आप लोग सब जानते हैं। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 जो मैंने आपको अभी बताई है, आप लोग सोचिए कि जब अगर मुसलमान बहनें अपने कजिन्स के सामने हिजाब करने से शर्माती हैं, कजिन्स कहेंगे ओ आ गई उस्तादी माँ आ गई, ओ देखो बूढ़ी है ये तो देखो हिजाब कर रही है, कोई किस्म का ये लोग मजाक करते हैं, वो एक मजाक उनको इस्लाम के बाहर कर देगा। और देखिए सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 59 में कितनी शिद्दत का हुक्म हिजाब का है, आप लोग सोचिए। और इस बात को दूसरों को जाकर बताइए, दूसरी माओ बहनों को बताइए, शौहरों को बताइए। अल्लाह सुब्हान तआला हुक्म याद है, आप लोगों ने गौर से सुना होगा, मैंने कहा कि अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से कहिए, बेटियों से और मुसलमान औरतों से कि वो हिजाब करें। आप लोग गौर कीजिए कि अब उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दामन बीवियां जो हैं वो किन के सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने। सहाबा कौन है? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जैसे तकवे वाले सहाबी, ये तमाम सहाबा के सामने उम्महातुल मोमिनीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हिजाब कर रही हैं। मसले का हिजाब की हद आप लोगों को समझ में आ रही है? उससे भी बढ़कर ये कि तमाम जो सहाबियात हैं ये लोग किसके सामने हिजाब कर रही हैं? सहाबा के सामने तो हिजाब कर ही रही हैं। सहाबियात उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने भी हिजाब कर रही हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी सामने हिजाब कर रही हैं। लेकिन उससे बढ़कर ये कि सहाबियात कायनात की सबसे आला मखलूक, अल्लाह के सबसे प्यारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हिजाब कर रही हैं। क्या हमारे देवर, हमारे जेठ, हमारे चचेरे भाई, मुमेरे भाई
ان کا تقوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے کیا؟ نعوذ باللہ، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کے سامنے ہم حجاب کیسے کریں گے. تو یہ حجاب کے حکم کی حد اسلام میں ہے ماشاءاللہ بہن. تو لہٰذا اگر اتنا سب جاننے کے بعد بھی آپ کے والدین آپ کو حجاب کرنے سے روکتے ہیں، اور اگر آپ واقع حجاب کرتی ہیں ماشاءاللہ آپ کو تو اللہ کی طرف سے اجر ہے. رہا جو دوسرا بات آپ نے کہا کہ بغیر تکلیف دیے کیسے کریں، اگر آپ اتنا ان کو سنانے کے بعد پھر بھی ان کو آپ کے حساب سے تکلیف ہوتی ہے تو آپ ان کو السلام علیکم کہیں گے، اس کا آپ پر کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے، الٹا ان کو تکلیف ہونے کا بھی گناہ ملے گا. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے جو باپ ہے آذر، وہ بت بناتے تھے، تراشتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو نصیحت کیا کہ کیا کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجا گیا نبی ہوں، اے میرے باپ، اے میرے بابا، آپ لوگ بتوں کی پوجا مت کریے. تو باپ کو غصہ آ گیا، آیا کہ نہیں؟ پورا واقعہ ہم جانتے ہیں. تو کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی اگر میں اللہ کی عبادت کروں گا باپ کو تکلیف ہو رہی ہے، کیا کریں گے؟ ہو رہی ہے تو ہم ان کی اصلاح کریں گے، ان کو بتائیں گے کہ اسلام کے حکم کر تکلیف ہونے کا مطلب جانتے ہو، اس کا ایک ہی رزلٹ ہے جہنم کی آگ. تو انشاءاللہ آپ بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ حجاب کیجئے. جب آپ حجاب کر رہی ہیں تو جتنی مسلمان بہنوں کو آپ جانتی ہیں ان سب کو بھی یہ نصیحت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابیات حجاب کرتی ہے تو آج ہماری کیا اوقات ہے. امید ہے بہن آپ کا جواب مکمل ہوا.